iOS 26 का स्टेबल अपडेट सभी फोन्स में आ चुका है और मुझे लग रहा है आपने भी अपडेट कर लिया होगा। और सेम मेरी तरह आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, जैसे कि चार्जिंग के वक्त फोन का गर्म हो जाना और बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाना। भाई बैटरी अगर आपकी भी फोन की जल्दी जा रही है ना, मैं आपको यहाँ पर कुछ नुस्खे बता सकता हूँ जिससे आप बैटरी बचा पाओगे। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जैसे कि ये आप देख रहे हो भाई, मैंने यहाँ पर लगा रखा है वेदर फोरकास्ट, इसको हटाओ। ये लाइव चलता है ना, तो ये लगातार बैटरी यूज कर रहा होता है। दूसरा, विजेट्स, आपने मल्टीपल विजेट्स लगा रखे, घड़ी वगैरह लगा रखी, उसको हटाओ। क्यों? क्योंकि लाइव विजेट्स होते हैं, मैप होता है, ये लाइव एक्टिविटीज जो होती है बैटरी लगातार इस्तेमाल कर रही होती है, बैकग्राउंड में नहीं फोरग्राउंड में चल रही होती है आपके सामने। तो ये अगर विजेट्स हटाओगे थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा और थोड़ी बहुत बैटरी सेव हो जाएगी। अब आप बोलोगे 18.5 में तो बढ़िया चल रहा था। देखो यार, 18.5 के मुकाबले अगर iOS 26 देखो तो यहाँ पर एनिमेशन बहुत ज्यादा तगड़े हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी तेज ड्रेन हो रही है। और मे बी नेक्स्ट 2 और 3 अपडेट्स में वो चीज वो ठीक कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हो। अब ये एक चीज कर दी, अगला क्या कर सकते हो? तो भाई आपके फोन में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है, कह सकते हैं लाइव वॉलपेपर का। मजा बहुत आता है देखने में। लाइव वॉलपेपर हो गया, फिर वो इस तरीके से हिलाओ तो वो 3D वाला इफेक्ट देता है, पर आपको पता है वो बैटरी बहुत ज्यादा खा रहा है, उसको यूज मत करो। मल्टीपल वॉलपेपर्स अगर आपने लगाए हैं तो उसमें से भी लाइव वॉलपेपर्स वाली चीजों को डिलीट कर दो, नॉर्मल वॉलपेपर्स रखो। जनरली हम लोग 2 सेकंड के लिए ही वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग ओपन कर देते हैं फोन को, तो समझ रहे हो वो चीज बैटरी खा रही है। तीसरी चीज जो करनी है, ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक पे रखना है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, मुझे भी पहले पसंद नहीं था। मैं सोचता था कि भाई एक लेवल पे ब्राइटनेस रहेगी तो सही रहेगा, लेकिन आईफोन का ऑटो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मैन्युअली ब्राइटनेस कम या ज्यादा करो। आप ज्यादा लाइट में जाओगे ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी, कम लाइट में आओगे ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। और ट्रू टोन भी ऑन रख लो, जैसे ट्रू टोन एक्स्ट्रा बैटरी नहीं खाता है, ये बात ध्यान रखो, तो आप वो ऑन रख सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस रखोगे तो लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी, जिससे कि आपके फोन की बैटरी बचेगी। हाँ, अब आप ही कह सकते हो कि भाई सेंसर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन एकदम पीक पे पूरे समय ब्राइटनेस रहने से बेटर है कि वो कम ज्यादा होती रहे और आपके फोन की बैटरी बचे, क्योंकि वो एक सेंसर छोटा सा बहुत कम बैटरी खाएगा, लेकिन पूरा का पूरा डिस्प्ले आपका बहुत ज्यादा बैटरी खा रहा है। अब ऑटो ब्राइटनेस चालू कैसे करना है? तो सिंपल है, सेटिंग्स में जाना, ऑटो ब्राइटनेस करके सर्च कर लेना और उसे ऑन कर देना। अगली चीज करनी है, रेज टू वेक को बंद करना है। रेज टू वेक में एक सेंसर हमेशा चालू है जो दिख रहा है कि भाई फोन हिला क्या, उठा क्या, और वो उसको ओपन कर दे रहा है। अगर ये चीज आप बंद करोगे तो वो सेंसर थोड़ा सा शांत हो जाएगा और आपका फोन बैटरी कम खाएगा। तो करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर जाना है, वहां पर रेज टू वेक का ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, उसको बंद कर देना है। जनरली हमें जरूरत नहीं होती है कि हम फोन उठाए और वो ओपन हो जाए, कई बार हमको टेबल से उठा के जेब में ही डालना होता है और वो चालू हो जाता है जबरदस्ती। तो आप बंद कर दीजिए, आपकी बैटरी बचेगी, आपके फोन की। क्या बात कर रहे हैं? अब एक चीज जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए आईफोन को लोग बहुत ज्यादा चाहते भी हैं, वो है हैप्टिक और साउंड। अब जनरली बहुत सारी जगहों पर हैप्टिक और साउंड की जरूरत आपको पड़ेगी और मजा भी आता है, लेकिन जब कीबोर्ड की बात आती है उसके लिए उसको बंद कर दो। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइप करते हो तो बार बार टप 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 जो बज रहा है वो भी बैटरी खा रहा है, और हैप्टिक्स में सबसे ज्यादा बैटरी लग रही है, क्योंकि जो मोटर है, मतलब इसमें मोटर नहीं होती है, वाइब्रेटर होता है, वो भी बहुत ज्यादा बैटरी खा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है कुछ ना कुछ, तो आपकी बैटरी पूरी की पूरी उधर जाएगी। अगर ये बंद कर दोगे तो बैटरी को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, कीबोर्ड फीडबैक में जाना है और वहां पर हैप्टिक्स को ऑफ कर देना है और साउंड के ऑप्शन को भी बंद कर देना है। तो आपको जबरदस्ती के साउंड और हैप्टिक से आजादी मिलेगी और आपकी बैटरी को भी। अगला क्या कर सकते हो, अनवांटेड नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। अब आपके फोन में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, मेरे फोन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम है, अजियो है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है। अब सबके नोटिफिकेशन जरूरी तो नहीं है कि काम के ही होंगे। मिंत्रा जबरदस्ती मुझे बता रहा है ये सेल लाइव वो सेल, मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसके नोटिफिकेशंस को बंद करो। करना क्या है, सेटिंग में जाके ऐप्स में जाओ, एप्लीकेशन सर्च करो जो काम की नहीं है, आप सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल करते हो, और जाकर के उनके नोटिफिकेशन बंद कर दो। उनका नोटिफिकेशन बंद रहेगा तो जबरदस्ती वो नोटिफिकेशन बार को नहीं घेरेंगे और आपकी बैटरी नहीं खाएंगे, बार बार आपका नोटिफिकेशन चालू नहीं होगा, बार बार आपका रिंगटोन नहीं बजेगा, मैसेज टोन नहीं बजेगा, और बैटरी सेव होगी। और इससे एक और फायदा होगा, इससे आपका फोन क्लियर भी रहेगा, आपको भी जबरदस्ती फालतू को नोटिफिकेशन नहीं देखनी पड़ेगी। अगली बात कि अपने फोन को डार्क मोड पे चलाओ। मैं भी ऑटोमेटिक पे रखता हूं, दिन के समय वो ब्राइट होता है, रात के समय वो डार्क होता है, लेकिन ये बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो कि रात के समय में बैटरी ज्यादा चलती है ऐसे में, और दिन के समय में कम चलती होगी। ब्राइट मोड में ज्यादा बैटरी लगा रहा है फोन, एलईडी डिस्प्ले है, ज्यादा लाइट्स को जलाने पड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा बैटरी लगेगी। तो क्या कर सकते हो, डार्क मोड चलाओ, जहां पर ब्लैक से वहां पर लाइट नहीं जलेंगे, आपका फोन का बैटरी ज्यादा चलेगा। तो भाई बस इतनी सी चीजें कीजिए और आपका फोन एटलीस्ट 26 में थोड़ा ज्यादा चलेगा। मैं कह सकता हूँ 30 to 40% का आपको इजाफा दिखाई देगा। ये सिर्फ अभी के लिए है, क्योंकि iOS 26 में सच में बैटरी बहुत ज्यादा लग रही है। थोड़ा समय दीजिए, जैसे नए अपडेट्स आते हैं फिर बैटरी रिकवर हो जाएगी, तब आप नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा बैटरी यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें कर ली जिससे बैटरी बच रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।